देखिए हमने स्पीड एंड वेलोसिटी को क्या डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन। अब मैं न्यू कॉन्सेप्ट जो मेंशन करूंगा वो क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity per unit change in time, is called acceleration, और एक्सेलरेशन को डिनोट करूंगा मैं a इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखिए फर्स्ट थिंग मुझे क्या करना है कि व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन। अब मैंने आपको पहले क्या बात की थी, स्पीड की बात की। स्पीड क्या होगा, सिंपली मैग्नीट्यूड की बात करेगा, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और कितना टाइम लिया उसके लिए, वो क्या होगा, आपका स्पीड होगा। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फॉर एग्जांपल मैं क्या जूम करता हूँ, ओ पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, देन ए आ गया, देन बी आ गया, देन वापस सी एंड ये डी, तो ये अलग अलग पोजीशन पे जा सकेगा। और उसकी इनिशियल पोजीशन ओ है, फाइनल पोजीशन क्या है, बी है, तो उसकी ओ की वैल्यू जो होगी 0 होगी। इनिशियल पोजीशन क्या है 0, फाइनल पोजीशन में 20 है, 20 माइनस 0। इसने टाइम कितना कवर किया, फॉर एग्जांपल 2 आवर्स लगाया इसने, और कितना चल गया ये 20 किलोमीटर, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 1 किलोमीटर पर आवर होगा। 1 किलोमीटर क्या होगा, पर आवर होगा। अब देखिए व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, ये मुझे क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। चेंज इन वेलोसिटी कैसे होगी मुझे डिस्क्राइब करना है। अब बात करूंगा पहले मैं चेंज इन वेलोसिटी का। अब मुझे बताइए, मैंने आपको बात क्या की थी, जो वेलोसिटी है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। देखिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब देखिए अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, और डायरेक्शन भी चेंज होगा, क्या चेंज होगा, आपका वेलोसिटी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल मैं क्या जूम करता हूं, कोई ऑब्जेक्ट है, क्या कर रहा है ये, ओ पॉइंट से स्टार्ट कर रही है, देन कहां पे आ गया, ए आ गया, देन बी आ गया, देन कहां पे आ गया, सी आ गया। अब देखिए ओ टू ए कितना, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर है, कितना है, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर हो गया, देन ये हो गया 30 किलोमीटर, ये हो गया 30 किलोमीटर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चेंज इन वेलोसिटी क्या, तो उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए ओ टू ए आने में कितना टाइम लगा रहा है, 1 आवर लगा रहा है, फॉर एग्जांपल ए टू बी कितना लगा रहा है, फॉर एग्जांपल 2 आवर लगा रहा है, बी टू सी कितना आ रहा है मुझे बताइए, 3 आवर लगा रहा है, कितना लगा रहा है, ये 3 आवर लगा रहा है। मैंने एक बात क्या की थी आपको, डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, एंड एक क्या बात की थी मैंने आपको, डिस्टेंस की बात की थी। अब डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल। अब व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताइए, जब मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। तो मुझे बताइए ओ टू ए में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 किलोमीटर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय क्या करता हूं मैं, 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये हो गया 10 किलोमीटर, क्या हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, अपन क्या हो गया 1 आवर, तो 10 किलोमीटर पर आवर, ये क्या होगा आपका वेलोसिटी v1 हो जाएगा, ये क्या वेलोसिटी v1। अब देखिए ए ओ टू ए, व्हाट अबाउट ए टू बी। ए टू बी में कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने, 10 किलोमीटर, कितना टाइम लिया इसने, 2 आवर, तो क्या होगा, ये वेलोसिटी क्या कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर होगी। व्हाट अबाउट बी टू सी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, 10 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया इसने, 3 आवर, तो कितना होगा, 3.33 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताइए ओ टू ए में कितना किया इसने, 10 किलोमीटर पर आवर, ए टू बी में कितना किया, 5 किलोमीटर पर आवर, बी टू सी में कितना, 3.3 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताइए हर एक पॉइंट में क्या कर रही है, वेलोसिटी पहले कितनी थी, 10 थी, बाद में कितनी होगी, 5, बाद में कितनी 3.3 होगी। तो सिंपली क्या वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब मैं आगे क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, सी टू डी पॉइंट आ गया, कितना आया, 40 किलोमीटर, इसमें कितना टाइम लगाया, हाफ एन आवर लिया है, कितना टाइम गया, हाफ एन आवर। तो
इसकी वेलोसिटी कितनी होगी देखिए, v4 इक्वल टू कितना होगा 10, कितना डिस्प्लेसमेंट है 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1/2 आवर, तो कितना होगा 20 किलोमीटर पर आवर। जैसे कि पहले कितना कवर किया 10 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 3.3 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो बात है वो क्या है, आपका वेलोसिटी है। तो मतलब क्या कह सकता हूं, आपकी जो वेलोसिटी है वो सिंपली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। O to A चेंज होगी, A to B चेंज होगी, B to C चेंज होगी, C to D चेंज होगी। तो मतलब ये क्या है, आपका एक्सेलरेशन है। जो वेलोसिटी चेंज होती है पर यूनिट टाइम, वो क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन होगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो इसका जो टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपली चेंज हो रहा है। तो ये क्या होगा, आपका सिंपली एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हो जाएगी। ये क्या होगी आपकी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। वापस क्या है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। अब देखिए मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल से क्लियर करूंगा। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, आपका स्कूल है फॉर एग्जांपल, और आप आपके होम जा रहे हो। इसका डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब आपके पास फॉर क्या है, बाइक है। बाइक पे आप स्कूल से होम जा रहे हो, तो मुझे बताइए आपका होम कितना 10 किलोमीटर है। आपने कितना टाइम लगाया, हाफ एन आवर लगा के। कितना टाइम लगाया आपने, हाफ एन आवर। टोटल इसका डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, और इसका आपका टाइम कितना लगाया, इसको हाफ एन आवर लगाया है। ठीक है, 10 डिवाइड बाय हाफ एन कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। इसकी क्या होगी, स्पीड होगी, क्या होगी, स्पीड होगी। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे किया। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, हम क्या बात करेंगे, इसकी इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, इसका बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब देखिए शॉर्टेस्ट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा डिवाइड बाय टाइम पूरा होगा, क्या होगा, आपका वेलोसिटी होगा। व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से क्या होगा, मतलब ये स्कूल से होम आ गया है, तो उसने इसकी स्पीड कितनी बार कम की है, कितनी बार बढ़ाई है। इसकी वेलोसिटी है ना, सिंपली आ रहा है, मूव ऑन कर रहा है वो। तो फॉर एग्जांपल कभी इसकी जो बाइक है, स्टार्टिंग कितने स्कूल से बाहर निकला है, इसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है। बाद में इसकी स्पीड बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी है, 30 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। अब देखते हो ना आपका जो वॉच रहता है मामले बाइक के ऊपर जो रहता है काटा, वो शो करता है आपकी स्पीड कितनी है। जब आप स्कूल से बाहर में 20 किलोमीटर, जब रोड पे आगे कितनी स्पीड बना दिया, 30 किलोमीटर पर आवर। फिर हाईवे आ गया, हाईवे पे कितना स्पीड किया आपने, 60 किलोमीटर पर आवर। रोड पे कोई जंप आ गया, अपनी स्पीड कम कर दी, कितनी कर दी, और जब 20 किलोमीटर पर आवर वापस कर दी। तो स्कूल टू होम आते समय आपने नंबर ऑफ टाइम क्या किया, आपकी वेलोसिटी आपने क्या किया, चेंज की, सिंपली क्या किया आपने, स्पीड चेंज की। तो वो क्या होगा, आपका सिंपली एक्सेलरेशन होगा। वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो देखिए वापस क्या स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपका स्पीड। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये क्या है वेलोसिटी। व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन। ये तीन जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो हमने क्या किया है, कवर किया है। क्या किया हमने, कवर किया है। अब हमें कवर करना है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमें क्या डिस्कस करना है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या है, फर्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट ने क्या किया, स्टार्ट किया, ओ से स्टार्ट किया, ए चला गया, बी चला गया, सी चला गया, डी चला गया। तो कितना है, 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, यानी क्या है 40 किलोमीटर। अब देखिए O2A कितने डिस्टेंस में ट्रैवल किया इसने, 1 आवर, सेकंड 1 आवर, थर्ड ऑल्सो 1 आवर, फोर्थ ऑल्सो 1 आवर। अब बताइए O2A में इसकी स्पीड मानिए वेलोसिटी कितनी होगी, बताइए वेलोसिटी V1 कितनी होगी, 10 डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर। तो इसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर होगा। व्हाट अबाउट द V2, कितना होगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, 10 किलोमीटर, टाइम कितना गया 1, कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। इस दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 10, कितना है 10।
कितना 10, कितना है 10। तो मुझे बताइए इसका O to A, A to B, B to C, C to D ये क्या कर रहा है? हर एक टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। क्या कर रहा है? इक्वल। टाइम इंटरवल क्या फिक्स है? टाइम कितना ले रहा है? 1 आवर। 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 और क्या कर रहा है? डिस्टेंस कैसे ट्रैवल कर रहा है? इक्वल। 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 तो ये कौन सी मोशन होगी? यूनिफॉर्म मोशन होगी। क्या होगी? यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब ये जो टाइम ले रहा है, पहले घंटे फर्स्ट 1 आवर में कितना कवर कर रहा है? 10 किलोमीटर। सेकंड 1 आवर में कितना कर रहा है? 10 किलोमीटर। थर्ड 1 आवर में कितना कर रहा है? 30 किलोमीटर। फोर्थ 1 आवर में कितना कवर कर रहा है? 10 किलोमीटर। मतलब इसका जो टाइम है, हर एक टाइम इंटरवल में कितना सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उससे मैं क्या कहूंगा? यूनिफॉर्म मोशन कहूंगा। क्या कहूंगा मैं? यूनिफॉर्म मोशन कहूंगा। अब मुझे बताइए यूनिफॉर्म मोशन में आपकी स्पीड कैसी होगी भैया? बताइए। सेम है कि हर एक में कितनी स्पीड है? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपकी जो स्पीड बराबर क्या होगी? बताइए मुझे। वेलोसिटी होगी। क्या होगी? वेलोसिटी होगी। स्पीड बराबर क्या होगा? वेलोसिटी होगा। दोनों इक्वल होगा। व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो मुझे बताइए इसकी इस केस में कितनी वेलोसिटी है? 10। आगे वाले में कितनी है? 10 डिवाइड में कितना टाइम मानता हूं? t मानता हूं। तो कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए वापस क्या कह रहा हूं, मैंने स्पीड बराबर वेलोसिटी की बात की है। मैंने स्पीड क्या होता है बताइए मुझे। स्पीड बराबर होता है, देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब मुझे बताइए ये भैया कहां से कहा? O to A चला गया है। तो O to A में कितना पाथ कवर किया है? इसने कितना पावर कवर किया है? 10 किलोमीटर। ये बराबर क्या होगा? आपका डिस्टेंस हो गया। ये बराबर क्या हो गया? आपका डिस्टेंस हो गया। अब मुझे तो ये O में इनिशियल पोजीशन क्या है? O है। फाइनल पोजीशन क्या है? A है। फाइनल क्या है? 10 माइनस 0। तो मुझे तो ये डिस्टेंस बराबर क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस बराबर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और टाइम भी दोनों में कितना है? सेम। कितना है? 1 आवर है। तो मुझे बताइए आपका डिस्टेंस बराबर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या है? डिस्प्लेसमेंट। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगी? आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। और व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो O to A में वेलोसिटी कितनी है इसकी? 10 किलोमीटर पर आवर है। A to B में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सिंपली क्या कह सकता हूं? इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो देखिए नोट लिखिए यहाँ पे, सिंपली नोट लिखिए। पहले क्या करना? आपको डेफिनेशन लिखनी है यूनिफॉर्म मोशन। इसका आपको एग्जांपल लिखना है। O to A, A to B, B to C, C to D। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। टाइम इंटरवल कितना? 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या? स्पीड होगी। कितनी होगी? 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड इक्वल टू क्या है? वेलोसिटी है। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो नोट लिखिए, नोट लिखिए। इन यूनिफॉर्म मोशन acceleration become 0। क्यों 0? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। द चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी क्या है? 0 है। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू क्या है? 0 है। डेल्टा v इक्वल टू क्या है? 0। देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म मोशन? सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
अब देखिए मैं क्या चूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आवर में ऑब्जेक्ट कहाँ से गए, O टू A आ गया। फर्स्ट आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर चलाइए, देन A टू कहाँ पे आ गया, ये B आ गया। इसे कितना चला गया, 30 किलोमीटर चला गया, और टाइम कितना गया, फॉर एग्जाम्पल इसमें 1 आवर गया है। देन B टू C कहाँ पे आया, ये फॉर एग्जाम्पल 55 किलोमीटर आ गया, 55 किलोमीटर। टाइम कितना कवर किया इसने, 1 आवर टाइम रिक्वायर्ड लिया। अब इस कहाँ पे आ गया, ये 70 किलोमीटर पे आ गया, टाइम कितना गया, 1 आवर गया। तो मुझे बताइए फर्स्ट O टू A में इसका डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। ठीक है, वेलोसिटी फाइंड करता हूँ मैं, 10 डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये। सेकंड में क्या होगा बताइए मुझे, 30 माइनस 10 कितना भैया, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, इसका डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, दोनों केस में स्ट्रेट लाइन है ना, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो स्पीड इक्वल टू क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी। व्हाट अबाउट द v3, मेरे 55 माइनस 30 कितना होगा, ये 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। व्हाट अबाउट द, इसका करता हूं मैं 18 किलोमीटर करता हूं, तो ये क्या होगा, v4 इक्वल टू क्या होगा, 80 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 1 आवर कितना होगा बताइए, 25 किलोमीटर पर आवर। मुझे बात बताइए इक्वल टाइम इंटरवल में कैसा डिस्टेंस कवर कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। कैसे कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पे कितना, 10 किलोमीटर इन 1 आवर, 20 किलोमीटर इन 1 आवर, 15 किलोमीटर इन 1 आवर, सॉरी कितना हुआ, 25 किलोमीटर हो गया, 25 किलोमीटर। यहाँ पे कितना अजूम कीजिए, यहाँ पे 70 अजूम कीजिए हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, ये 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मुझे बताइए हर एक टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डिफरेंट डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो मुझे बताइए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी बताइए, चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा v अपन क्या होगा, डेल्टा t होगा। क्या होगा, तो मुझे बताइए 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1 आवर। ठीक है, तो क्या होगा, इसके एक्सेलरेशन क्या होगा, 20 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय क्या होगा, पर आवर हो जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, 10 से, मतलब इसकी स्पीड कितनी बढ़ी, 10 के बाद में कितना, 20, तो कितना बढ़ गया, 10 से इंक्रीज हो गया। क्या होगा, 10 से क्या होगा, इंक्रीज हो चुका है। तो मतलब क्या कह सकता हूं, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए आपने क्या, यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, आपका एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या था, 0 था। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या था, 0 था। And what about the non-uniform motion? Non-uniform motion. Object covered unequal distances in equal interval of time. Equal interval of time. Equal interval of time. It's called non-uniform motion. It's called non-uniform motion. ये क्या हो गया आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अंडरस्टैंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यहाँ पे नोट लिखिए, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन acceleration not equal to 0। यहाँ पे चेंजिंग वेलोसिटी क्या होगी, नॉट इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ऐसे में मैं क्या कह सकता हूँ, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल टाइम। मतलब पहला डिस्टेंस 10 किलोमीटर, कितना टाइम लगा रहा है, 1/2 आवर लगा रहा है। बाद में 10 किलोमीटर कितना लगा रहा है, 1 आवर लगा रहा है। थर्ड वाला 10 किलोमीटर कितना डिस्टेंस लगा रहा है, 2 आवर लगा रहा है। मतलब उल्टा भी हो सकता है डेफिनेशन। जब मैं अभी क्या लिखा है, मैंने इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करना है। ऐसे भी मैं क्या कह सकता हूँ, कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो
तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो लिखिए वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, इसलिए एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो टॉपिक है हमने कवर कर दिया है। स्पीड कवर कर दिया, वेलोसिटी कवर कर दिया, एक्सेलरेशन कवर कर दिया, एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या किया, कवर किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।